हाय फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनें और समझें। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, नरेशन क्या है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी तौर पे एक डेफिनेशन, एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। देयर आर मैनी ओकेजन्स इन विच वी नीड टू डिस्क्राइब एन इवेंट और एक्शन दैट हैपेंड। ऐसे कई अवसर होते हैं जब हमें कोई घटना या कोई एक्शन के बारे में जो कि घटित हुआ उसके बारे में किसी और को डिस्क्राइब करना रहता है, किसी और को बताना रहता है। एंड वेरी ऑफन दैट इंक्लूड्स रिपीटिंग व्हाट समवन सेड। और अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने भी कोई बात कही, उस बात को बोलने वाला व्यक्ति दोबारा दोहराता है। सच ओकेजन्स कैन इंक्लूड अ सोशल सिचुएशन एज वेल एज इन वर्क, ईमेल और प्रेजेंटेशन। और ऐसी घटनाएं समाज में भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकती है। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट पीपल सेड देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच। किसी और ने कोई बात कही और बोलने वाला कोई और है, इस तरह की सिचुएशन को हम जब प्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। तो हम किसी और के द्वारा कही गई बात को दो तरीके से सामने वाले व्यक्ति को, लिसनर को सुना सकते हैं, बता सकते हैं। एक है डायरेक्ट तरीके से, एक है इनडायरेक्ट तरीके से। तो देखते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको समझें। वी मस्ट नो, हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? डायरेक्ट स्पीच इज़ अ रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय ए स्पीकर और राइटर। इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। डायरेक्ट स्पीच जो वक्ता है उसके द्वारा बोले गए हूबहू शब्द है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जिसको कि रिपोर्टर बताता है। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो स्पीकर के द्वारा बोले गए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं सेंटेंस में। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच इज अ रिपोर्ट ऑन व्हाट समवन एल्स सेड और रॉट विदाउट यूजिंग द पर्सन्स एग्जैक्ट वर्ड्स। इनडायरेक्ट स्पीच में किसी और के द्वारा कही गई बात को कोई और व्यक्ति या तो लिखता है या बोलता है। बात वही है लेकिन एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है उसमें, हूबहू उन्हीं शब्दों का प्रयोग नहीं करता है। मैसेज वही है, मीनिंग सेम कन्वे करता है व्यक्ति, लेकिन रिपोर्टर जो स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनको यहाँ पे यूज़ नहीं करता। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट डिस्कोर्स और रिपोर्टेड स्पीच। इसका दूसरा नाम इनडायरेक्ट डिस्कोर्स और रिपोर्टेड स्पीच भी है। रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच। अब इस तरह के सेंटेंसेज में एक रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब वह है जो रिपोर्टेड स्पीच से पहले आती है और रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, इसको ठीक से समझने की कोशिश करें आप। आई सेड टू हर आई विल सी यू हियर टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में हमने कहा था कि स्पीकर के द्वारा बोले गए शब्द हूबहू हम प्रयोग करते हैं और वो कोटेशन मार्क्स में हम उनको रखते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आई सेड टू हर के बाद कोमा लगा है और उसके बाद कोटेशन मार्क्स में आई विल सी यू हियर टुमारो। टुमारो के बाद कोमा, कोटेशन मार्क क्लोज हो रहे हैं। तो ये आई विल सी यू हियर टुमारो कोटेशन मार्क्स में ये वर्ड्स एज इट इज़ जो स्पीकर ने बोले हमने ऐसे कैसे यूज़ किए, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब यहाँ पे सीखने लायक कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान से सीखें। आई सेड टू हर, ये जो आपका क्लोज है, इसमें आप देखिए आई, फर्स्ट आई जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और सेड टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद हर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आई आपका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है और हर आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमाज में, कोटेशन मार्क्स में जो क्लोज लिखा हुआ है आई विल सी यू हियर टुमारो, ये आपका डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर है। इसमें आप देखिए आई रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, विल सी रिपोर्टेड वर्ब है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलेंगे।
विल सी को और सेड को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। इसको आप कंफ्यूज ना हो, ध्यान से आप एक बार फिर से सुन ले। आई इसमें सबसे पहले जो आ रहा है, आई सेड टू हर में आई सब्जेक्ट है किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, सेड। सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और हर इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है। तो कोमा से पहले हमने हमको क्या क्या मिला, रिपोर्टिंग वर्ब मिली, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मिला और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिला। और फिर इन्वर्टेड कोमास में जो आपका क्लोज है, आई विल सी यू हियर टुमारो, इसमें आई रिपोर्टिंग वर्ब इधर रह गई, इधर जो वर्ब है रिपोर्टेड वर्ब है। सी जो विल सी है ग्रीन कलर में यहाँ पे दिया हुआ है, वो आपकी रिपोर्टेड वर्ब है, तो आई रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हो गया और यू जो कि येलो कलर में यहाँ पे दिया है वो रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड वर्ब को लेकर के आप कंफ्यूज ना हो। इस सेंटेंस को जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया, चेंज किया, तो सेड टू टोल्ड में बदल गया। आई सेड टू को हमने आई टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, आई टोल्ड हर एज इट इज आ गया। और यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो हटा देते हैं, तो उसकी जगह पे इन दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, एक योजक शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि इनको जोड़ता है। तो कंजक्शन भी हम 4 प्रकार के यूज करते हैं, कौन सा कंजक्शन कहाँ आएगा आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे। फिलहाल हमने दैट कंजक्शन का प्रयोग किया, दैट अपनी जगह पे आ गया कंजक्शन के रूप में। उसके बाद आई एज इट इज़ अपनी जगह पे आया, विल वुड में चेंज हो गया, सी वर्ब एज इट इज़ आ गई, यू हर में बदल गया और हियर देयर में और टुमारो द नेक्स्ट डे में। तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में आपका आंसर हुआ आई टोल्ड हर दैट आई वुड सी हर देयर द नेक्स्ट डे। एक बार फिर से आपको मैं इसमें रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कंफ्यूज हो गए तो पूरा टॉपिक हमको समझ में नहीं आएगा। आप एक बार फिर से समझे, आई सबसे डायरेक्ट स्पीच में जो सबसे पहले आई है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, फिर सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि रेड इंक में है, उसके बाद हर आपके रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कोमा लग गया, उसके बाद कोटेशन मार्क्स में जो सबसे पहले आई आया वो रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट है, विल सी रिपोर्टेड वर्ब जो कि ग्रीन कलर में दी हुई है रिपोर्टेड वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब का। तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं, जब हमको पूछा जाता है कि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो सबसे पहला ध्यान जो स्टूडेंट्स का जाना चाहिए वो जाना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है, ये चीज़ हमको सबसे पहले चेक करनी है। इसको चेक करने के बाद ही हम निश्चित करेंगे कि इसका टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। आने वाली स्लाइड में इन चीज़ों को हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। हाउ टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे सेंटेंस को चेंज करते हैं। चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डिपेंड्स अपॉन द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उस पर निर्भर करता है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का चेंज होना। जैसे आप पिछले उदाहरण में देखें, इसमें आई विल सी यू हियर टुमारो, इसमें विल सी मतलब फ्यूचर टेंस है, तो ये फ्यूचर टेंस किसी और टेंस में परिवर्तित होगा या नहीं होगा ये निर्भर करता है सेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके टेंस पे। तो आप एक बार फिर से समझ लें कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, ये बात निश्चित करता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरा जो रूल है उसको देखें, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे इस एग्जांपल से समझें। जैसे आई सेड टू हर, इसमें सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है और सेड कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। अगर सेड की जगह पे से होता या विल से होता तो वो टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर हो जाता, तब हम रिपोर्टेड स्पीच आई विल सी यू हियर टुमारो इस सेंटेंस में टेंस का चेंज नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सेड पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए हमने नीचे जब इसको चेंज किया तो विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया। अगर मान लो यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट स्पीच में सेड की जगह पे से होता आई से टू हर, तो यहाँ पे विल का वुड नहीं होता, विल एज इट इज़ विल ही प्रयोग में लाया जाता। इसलिए हमको ये बात ध्यान में रखनी है
कि हम रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस है तो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे। तीसरा रूल है टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता। हाउएवर इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ डिफरेंट वर्ड हैविंग सेम मीनिंग। इसको इस उदाहरण से समझे, जैसे सेड टू था, ये पास्ट टेंस में था, अब इसका टेंस हम नीचे टोल्ड हमने लिखा, तो टोल्ड भी पास्ट टेंस में, तो हमने क्या किया, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, मतलब सेड टू की जगह पे उसी टेंस का दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं हम जो कि सेम मीनिंग देता हो। लेकिन हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं करेंगे। वो प्रेजेंट में है तो नीचे भी हम प्रेजेंट में ही दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं सेम मीनिंग देने के लिए, लेकिन हम उसका टेंस प्रेजेंट से पास्ट या पास्ट से फ्यूचर नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब को हम दूसरे वर्ड से, दूसरे शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन वो वर्ड भी वैसी ही मीनिंग देना चाहिए जो कि रिपोर्टिंग वर्ब मीनिंग कन्वे कर रही है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, उसको हम दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। आपका फोर्थ नॉर्म्स है, चौथा नियम है, कोमा यूज्ड आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब एंड कोटेशन मार्क्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच आर रिमूव्ड। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कोमा आता है उसको और रिपोर्टेड स्पीच जो कि कोटेशन मार्क्स यूज करता है उस कोटेशन मार्क्स को हम दोनों को हटा देते हैं। डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किए जाने वाला कोमा और कोटेशन मार्क्स दोनों को हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो इनको हटा देते हैं। एंड ए कंजक्शन इज यूज टू लिंक द सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। और सेंटेंस को जोड़ने के लिए दो अलग अलग क्लोज हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब का क्लोज है, एक रिपोर्टेड वर्ब का क्लोज है। ये दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए हम एक लिंक वर्ड का यूज़ करते हैं जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शन का यूज़ करके हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज टू ए स्टेटमेंट इन इनडायरेक्ट स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी प्रकार का सेंटेंस हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो या फिर स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो डायरेक्ट में, जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो हम उसको एक स्टेटमेंट के तौर पे रखेंगे। हम उसका इंट्रोगेटिव मार्क हटा देंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क हटा देंगे, कोमा को भी वहाँ से हटा देंगे और हम सिंपली उसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन मार्क को भी, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को भी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम एक सिंपल स्टेटमेंट के तौर पे प्रेजेंट करते हैं, जबकि वो स्टेटमेंट भी सेम मीनिंग कन्वे करता है, मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की खास बात है, ये इसकी खूबसूरती है। तो आप जब चेंज करेंगे तो इस चीज़ को देखेंगे। चेंज ऑफ टेंस, दूसरी चीज़ जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में है तब तो टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब आपकी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस टेबल में दिए गए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा। प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को हम पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट में बदल देंगे। पास्ट सिंपल का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट सिंपल का दूसरा नाम प्रेजेंट इंडेफिनेट है, कंफ्यूज ना हो आप। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनेट या पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को कोई बदलाव नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ये दोनों टेंस अनचेंज्ड रहेंगे, सेम रहेंगे। और फ्यूचर टेंस में विल को वुड में बदल देंगे और सेल को भी वुड या शुड में हम कन्वर्ट कर देंगे। वर्ब में जो परिवर्तन आता है रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो कुछ इस तरीके से है। इज और एम अगर डायरेक्ट स्पीच में हम आया है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम वॉज में उसको बदल देंगे। आर का प्रयोग हुआ तो वर में कर देंगे। हैज हैव का प्रयोग हुआ तो उसको हैड में बदल देंगे। वॉज वर का प्रयोग हुआ तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। सेल शुड या वुड में चेंज हो जाएगा। विल वुड में चेंज होगा। मे माइट में, कैन कुड, वुड वुड ही रहेगा, शुड भी शुड ही रहेगा, माइट रहेगा और कुड भी कुड रहेगा। तो इस तरीके से चेंज ऑफ वर्ब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसको आप ध्यान रखें।
अगला जो चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं वो है प्रोनाउन का चेंज। तो प्रोनाउन का आप चेंज कैसे करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखें। चेंज इन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने पहले अभी जिक्र किया कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। एक बार फिर आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखें। ये एग्जाम्पल दिया है, आई सेड टू हर आई विल सी यू हियर टुमारो। यहाँ पे आई रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और हर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो आई आया है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इधर भी आई है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का यहाँ पे दूसरा प्रोनाउन भी आ सकता है। तो जो भी प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उस सब्जेक्ट को हम, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज हुआ है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आया है तो हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वापस चलते हैं प्रोनाउन चेंज के ऊपर, इसको बड़े ध्यान से समझे आप। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन रिमेन्स अनचेंज्ड। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम डायरेक्ट में जैसे यूज हुआ, इनडायरेक्ट में भी वैसे यूज करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। व्हेन द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज सेम देयर विल बी नो चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन सेम रहेगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हेन देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, कई बार ऐसा भी होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज टू थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो ऐसी स्थिति में जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोनाउन की स्थिति, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, यहाँ ठीक से जान ले आप। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस में आई है और इसका ऑब्जेक्टिव केस है मी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में वी नॉमिनेटिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस है अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस भी यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, ये नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में है। इनका ऑब्जेक्टिव केस में ये होंगे हिम, हर, इट, देम। तो यहाँ आप ठीक से देख लें कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं। नॉमिनेटिव केस में भी यहाँ पे इनकी स्थिति दी गई है और ऑब्जेक्टिव केस में भी इनकी स्थिति दी हुई है। आप इसको याद कर ले एक बार अच्छे से। अब जो हम बात कर रहे थे कि हम डायरेक्ट स्पीच के कोमा को और उसमें कोटेशन मार्क्स को हटा देते हैं और उनको हटा करके हम दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो 4 प्रकार के कंजक्शन हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। तो कौन सा कंजक्शन कब प्रयोग में लाया जाएगा, इस चीज़ को यहाँ पे इस स्लाइड पे बताया गया है। आप बड़े ध्यान से इसको सुने और समझे। सबसे पहला कंजक्शन है वो है दैट। कंजक्शन दैट इज यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज ए स्टेटमेंट। सबसे पहले हमको देखना है, जब हम कंजक्शन का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच जो सेंटेंस है वो किस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है या फिर कोई स्टेटमेंट है या फिर कोई एक्सक्लेमेटरी है या उसमें कोई इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर वो एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो हम वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है जो कंजक्शन है वो है WH वर्ड। WH का वर्ड का मतलब हो गया कि वो वर्ड जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, whom, ये सारे WH वर्ड है। तो WH वर्ड जो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड WH वर्ड आया वही WH वर्ड हम इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज यूज कर लेंगे। तब कब करेंगे, देखो, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है।
WH वर्ड की हम बात कर रहे थे। WH वर्ड वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हुम, हाउ, ये सब WH वर्ड है। और जब डायरेक्ट स्पीच में ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो हम इन्हीं सेम WH वर्ड को हम कंजक्शन के तौर पे इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से समझें कि रिपोर्टेड स्पीच में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें कोई WH वर्ड का यूज हुआ, जैसे वाई का यूज हुआ, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कोमा और कोटेशन मार्क्स को हटाने के बाद जब हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे तो जो WH वर्ड, जैसे मैंने एग्जांपल दिया वाई का आया है, तो सेम WH वर्ड वाई हमारे कंजक्शन के रूप में हम इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग में लेंगे। तो आप इसको लेकर के कंफ्यूज ना हो, उसमें हमें अलग से कंजक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो WH वर्ड है सेम उसी WH वर्ड को हम एज ए कंजक्शन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ में ले लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि कई बार स्थिति ये होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में है लेकिन उसमें WH वर्ड नहीं है, वो किसी ऑक्सिलरी वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है, हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत है। जैसे कि आर यू राइटिंग अ लेटर, इसमें कोई WH वर्ड नहीं है, और सीधा आर जो कि एक ऑक्सिलरी वर्ब है उससे हेल्पिंग वर्ब है, उससे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम तीसरे कंजक्शन इफ़ और वेदर दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। इफ़ और वेदर में से किसी एक कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, जब किसी सहायक क्रिया की हेल्प से हम प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, तब इफ़ और वेदर इज यूज टू लिंक द सेंटेंस, या तो इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, दोनों में से कोई भी एक कर लो, दोनों ही सही है। चौथा जो आपका कंजक्शन रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में जो यूज किया जाता है वो है टू। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, कंजक्शन टू इज यूज टू लिंक द सेंटेंस। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जैसे कि कोई रिक्वेस्ट है, कोई ऑर्डर है, कोई विश है, तो ये ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंस में हम ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के टाइप्स ऑफ सेंटेंस में इसको एक बार पढ़ लें, देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में है तो आप उसमें कंजक्शन के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में टू का प्रयोग करेंगे। दोनों क्लोज को जोड़ने के लिए जो कंजक्शन आएगा वो होगा टू। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेंस का प्रयोग, टेंस कैसे चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है, कंजक्शन हम कैसे यूज़ करते हैं। और अगली जो चीज़ है वो है टाइम एंड पोजीशन को डिनोट करने वाले कुछ वर्ड्स हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में कुछ वर्ड हैं, उनको इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरे वर्ड से हम रिप्लेस करते हैं। तो वो कौन से हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ का प्रयोग हुआ तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो देन हो जाएगा, हियर देयर में बदल जाएगा, दिस दैट में बदलेगा, दीज दोज में बदल जाएगा, अगो बिफोर में बदलेगा, टुडे दैट डे में बदलेगा, टू नाइट दैट नाइट में बदल जाएगी, लास्ट डे द प्रीवियस डे में बदल जाएगा, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगी, येस्टरडे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, हीथर थीथर, हेंस देंस, दस सो, जस्ट देन में बदल जाएगा, कम गो में बदल जाएगा, नेक्स्ट द फॉलोइंग में बदल जाएगा। इस तरीके से इन वर्ड्स को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। आप इस टेबल को एक बार याद कर लें और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर इन शब्दों का चेंज हो तो आप ध्यान से इसको चेंज कर दें। अब हमने टेंस की बात की थी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमने जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमने एक टेबल के माध्यम से बताया था कि कौन से टेंस को कौन से टेंस में बदलना है, लेकिन कुछ उसके अपवाद भी हैं। तो कुछ अपवाद की स्थिति यहाँ पे दी गई है। पहला जो अपवाद है वो ये है कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज्ड व्हेन इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट। जब रिपोर्टेड स्पीच में हम किसी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, सर्वमान्य सत्य की बात करते हैं, जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये एक सर्वमान्य सत्य है। तो
हम ऐसा नहीं कहेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी प्रेजेंट टेंस ही रखेंगे, चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट क्यों ना हो। हैबिचुअल फैक्ट, कोई व्यक्ति कोई काम हैबिट से करता है, डेली घूमने की बात करे, डेली कुछ लिखने की बात करे, कुछ पढ़ने की बात करे, हैबिट शो करे, तो ऐसी स्थिति में भी हम उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, किसी राजा ने किसी दूसरे राजा को हराया या कुछ और किया, तो ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट को भी हम उसका टेंस भी चेंज नहीं करते हैं। और टाइम क्लोज जो कि पास्ट टेंस में दिया रहता है वो भी अनचेंज रहता है, उसको भी हम नहीं बदलते हैं। यहाँ कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से ऊपर हमने जो भी नियम चेंज किए, रूल्स चेंज करके देखें, वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें एक साइड में डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस लिखे हुए हैं, दूसरी साइड में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं। आपके लिए मैं इनको पढ़ देता हूँ और एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। चिंकी सेज शी हैज़ ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। सबसे पहले आप देखें, जब कभी भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बदलना हो, सबसे पहला ध्यान आपका जाना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पे। तो चिंकी के बाद जो वर्ब आई है सेज, वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है वो देखना आपने को। तो सेज जो है प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है। तो हमने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। इसका मतलब सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ भी लिखा है, शी हैज़ ब्रॉट अ फेयर नेम टू हर फैमिली, तो हैज़ ब्रॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अब देखिए चेंज करके देखते हैं। चिंकी सेज, चिंकी कहती है, चिंकी बताती है, क्या कहती है। अब हमने कोमा हटा दिया और इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क को भी हटा दिया, तो हमको चाहिए एक कंजक्शन। हमने देखा कि यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है वो एक स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे हम रूल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद सी जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता नहीं है, एज इट इज आ जाएगा। तो चिंकी सेज दैट सी, और हैज़ ब्रॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हम हैज़ ब्रॉट एज इट इज यूज करेंगे। अ फेयर नेम टू हर फैमिली, अ फेयर नेम टू हर फैमिली। तो आपका सेंटेंस बड़ी आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यहाँ पे बदला गया है। दूसरा एक उदाहरण और देखिए। आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई सेड, तो फिर से हम देखेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखें, आई सेड, उसके बाद ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए भी कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। आई सेड दैट। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आई एम स्पीकिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। तो आपका आंसर क्या हो गया, आई सेड दैट आई वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा। ही सेड हर पेरेंट्स विल पे ए विजिट टू दिल्ली। ही सेड, यहाँ पे सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसका मतलब इसका टेंस चेंज होने वाला है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होने वाला है जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो विल आपका फ्यूचर टेंस है, विल वुड में कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। देखते हैं। ही सेड दैट हर पेरेंट्स वुड पे ए विजिट टू दिल्ली, तो हमने क्या देखा, ही सेड के बाद दैट का प्रयोग हुआ। क्यों दैट का प्रयोग हुआ, क्योंकि हर पेरेंट्स विल पे ए विजिट टू दिल्ली, उसके माता पिता दिल्ली में उससे मिलेंगे। ये चीज़ एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए आपका कंजक्शन दैट का प्रयोग हुआ। हर आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए उसमें चेंज होना नहीं है, तो एज इट इज़ इसको प्रोनाउन का हमने यूज़ किया। और उसके बाद विल जो आपका फ्यूचर टेंस था उसको हमने वुड में चेंज कर दिया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। तो आपका आंसर हो गया, ही सेड दैट हर पेरेंट्स वुड पे ए विजिट टू दिल्ली। बहुत आसानी से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज होते देखा। तो अगर हम नॉर्म्स को एज इट इज़ जैसा हमने पढ़ा है अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से हम इसको सीख जाएंगे। चौथा एग्जाम्पल देखें। यू सेड दे वर बिजी द होल डे। यू सेड,
तो सबसे पहला ध्यान हमारा जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब पे। सेड ये पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो यू सेड दे वर बिजी द होल डे, वो दिन भर व्यस्त थे, ये फ्यूचर पास्ट टेंस में है आपका सेंटेंस। और एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा, कोई आदेश नहीं दे रहा, तो ये एक सीधा सा स्टेटमेंट है। इसका मतलब इसमें कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं। यू सेड, उसके बाद कंजक्शन दैट आ गया। दैट, दे भी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो दे एज इट इज़ यूज हो गया। अब इसका टेंस चेंज होना है। वर बिजी, वर को हमने देखा था वर्ब में चेंज में, वर हेड में चेंज होगा, हेड बीन में चेंज होगा वर, तो हैड बीन बिजी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा यू सेड दैट दे हैड बीन बिजी द होल डे। तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बड़ी आसानी से बन गया। अब हम पांचवा सेंटेंस देखते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें सीखने लायक चीज़ है। जो हमने पहले एक नॉर्म्स का जिक्र किया था, एक्सेप्शन की बात की थी, यहाँ पे पांचवें सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। ही सेड फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, उसने कहा चेहरा आपके दिमाग का इंडेक्स है। फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, आपके माइंड में क्या चल रहा है आपके चेहरे पे देख करके पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी सेड पास्ट टेंस में है, फिर भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। चेहरा माइंड का आईना है, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए आपका कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। ही सेड दैट फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, एज इट इज़ हमने इसको यूज़ कर लिया, इसका टेंस का चेंज हमने नहीं किया। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तब भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो, या कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे। ये बहुत ध्यान देने लायक बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है। द टीचर सेड द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। ये भी एक सर्वमान्य सत्य है, इसलिए टीचर सेड, टीचर के बाद जो सेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। सिंपल स्टेटमेंट है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है, तो इसको हम एक स्टेटमेंट होने की वजह से कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। तो आपका आंसर होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। तो हमने क्या किया, सिंपली कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा करके कंजक्शन दैट का प्रयोग किया और हमने इसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया, टेंस एज इट इज़ रहा। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं आप बड़ी आसानी से जो हमने नॉर्म्स पढ़े उनको फॉलो करते हुए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल सकते हैं। इसी तरह की एक्सरसाइज आगे और दी गई है। जैसे पहली एक्सरसाइज हम देखें तो इसमें आप देखिए 15 नंबर की, सी सेड हाउ लवली द चाइल्ड इज़, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होगा। इसको कैसे बदलेंगे देखिए। सी सेड रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है तो इसके टेंस का चेंज होना ज़रूरी है। द हाउ लवली द चाइल्ड इज़, तो देखो कितना प्यारा बच्चा है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है तो ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो और एक सिंपल स्टेटमेंट है तो आपका कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। तो इसका रिपोर्टेड स्पीच हम बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। शी एक्सक्लेम्ड, उसने बड़े विस्मय से, बड़े आश्चर्य से कहा, दैट द चाइल्ड वॉज वेरी लवली। द चाइल्ड इज़ वेरी लवली को द चाइल्ड वॉज वेरी लवली में प्रेजेंट टेंस को हमने पास्ट टेंस में बदल दिया, इज़ की जगह पे वॉज आ गया और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क था, देखो हमने उसको हटा दिया। जो विस्मय बोधक चिन्ह था अंत में रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में, जब इनडायरेक्ट में हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमने उसको हटा दिया और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। हमने देखा था, नॉर्म्स में पढ़ा था कि चाहे आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, चाहे कोमा हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव मार्क हो, वो सब जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हट जाते हैं। सिंपल स्टेटमेंट में हम सेंटेंस को लिखते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखें आप। इसमें ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने सिंपल सेंटेंस
देखें, जिनमें स्टेटमेंट है वो हमने देखे, उनको हमने चेंज करना देखा। अब हम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, एक दो कैसे उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 देखें। ही सेड टू रानी विल यू लैंड मी सम मनी। उसने रानी से कहा क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, इसका मतलब आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जरूर बदलेगा। दूसरी चीज़, सेंटेंस का टाइप रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच में विल यू लैंड मी सम मनी, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको एक स्टेटमेंट में बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये एक हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से आपका सेंटेंस शुरू हुआ हो रखा है। और लेकिन एक चीज़ हमें ये भी देखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपको कंजक्शन कौन सा यूज करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में कंजक्शन होगा टू का प्रयोग। अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं होता तो कंजक्शन इफ़ या वेदर में से कोई एक हम लगाते, लेकिन चूंकि ये एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगी, एक निवेदन है, इसलिए हम कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको बदलते हैं। ही सेड टू रानी विल यू लैंड मी सम मनी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, तो सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल गया। हमने एक बात शुरू में कही थी कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ड हम किसी दूसरे वर्ड से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेड टू, सेड आपका पास्ट टेंस में है, और हमने इसको रिक्वेस्ट, इसके मीनिंग के सेंस को देखा कि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया। तो हमने देखा कि सेड भी पास्ट टेंस में, रिक्वेस्टेड भी पास्ट टेंस में, हमने इसका टेंस नहीं बदला, हमने इसको वर्ड को रिप्लेस कर दिया। तो ही रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट की, रानी को, और रानी को रिक्वेस्ट की, उसके बाद हमने कोमा हटाया, इन्वर्टेड कोमा को हटाया, कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो ये रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन आ गया टू। क्या रिक्वेस्ट की, ही रिक्वेस्टेड रानी टू लेंड हिम सम मनी। यहाँ पे यू जो है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आपका आंसर हो गया ही सेड रानी टू लेंड हिम सम मनी। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो था, क्वेश्चन सेंटेंस जो था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था, वो एक स्टेटमेंट में बदल गया। इंट्रोगेटिव मार्क लास्ट में नहीं रहा, और हमने कंजक्शन में ये इंपेरेटिव सेंटेंस होने की वजह से प्रयोग किया टू का कंजक्शन के तौर पे, और सेड टू को चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में। तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 24। द टीचर सेड व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई कमांड नहीं है, इसलिए इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होने की वजह से इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग नहीं होगा। WH वर्ड से आपका रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, तो आपका WH वर्ड ही एज इट इज़ कंजक्शन का काम करेगा। देखो कैसे, द टीचर सेड, सेड आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। तो द टीचर सेड, सेड को हमने क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड में बदल दिया, टेंस चेंज नहीं किया, वर्ड चेंज हो गया, सेड की जगह पे आस्क्ड हो गया। द टीचर आस्क्ड, अब हम कोमा को हटा दिया हमने, और डबल कोटेशन मार्क को भी हटा दिया। तो दोनों क्लोजेस को जोड़ने के लिए हमको एक लिंक वर्ड चाहिए। तो मैंने पहले कहा था कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसकी शुरुआत किसी WH वर्ड से हुई है, तो सेम WH वर्ड एज इट इज़ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में, कंजक्शन के रूप में यूज़ किया जाएगा। और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम स्टेटमेंट में बदल देंगे। स्टेटमेंट में बदलने के लिए हमको वर्ब को आगे पीछे करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, द टीचर आस्क्ड व्हाट हिज फ्यूचर प्लान वाज। जो आपकी इज इंट्रोगेटिव मार्क है, WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम जब इसको स्टेटमेंट में बदलेंगे तब WH वर्ड जो भी आपका है वो तो आपका कंजक्शन का काम करेगा, और उसके बाद आने वाली जो आपकी वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। व्हाट हिज फ्यूचर प्लान वाज, तो फ्यूचर प्लान के बाद आपका वाज का प्रयोग हुआ। तो हमने इसको स्टेटमेंट में चेंज कर दिया, और व्हाट को WH वर्ड को हमने कंजक्शन के रूप में यूज़ किया, और इसका टेंस प्रेजेंट था रिपोर्टेड स्पीच का, हमने इसको पास्ट में बदल दिया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी। तो हमने बड़ी आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा।
इसके कुछ अपवाद वाले सेंटेंसेस भी हैं जिनमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलते हैं, लेट वाले सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, इसको हम आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करके देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं ये सीखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ईजी वे में सिंप्लीफाइड तरीके से अंग्रेज़ी ग्रामर, अंग्रेज़ी लिटरेचर सीखने के लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं सुरेंद्र आज से इजाज़त चाहता हूँ। एक बार फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।